मैं सोनम भाई से कह के आया था कि आप 20 तारीख को अनशन तोड़ देना, आपकी मांग यह है कि प्रोटेस्ट हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जंतर मंतर से लेके और संसद तक आदमी ही आदमी होगा। मेरी बात का आपको सूचना कब आई कि आपको लखनऊ में प्रोटेस्ट करना है? कब आई? कल? अब सोचो अगर एक हफ्ते की सूचना पर मैं लखनऊ बुलाऊं लोगों को तो क्या होगा? दिल्ली जैसे 10 जंतर मंतर में अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि तत्काल गाड़ी निकालो और मैं वहां चला गया जहां लाठीचार्ज हो रहा था, और आप पता करा के देख लेना अगर कोई बच्चा वहां गया हो। मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूं मेरा वचन है आपकी तरफ कोई लाठी नहीं उठा पाएगा। बताओ जो लोग वहां गए थे सही थी या गलत थी? और मैंने पुलिस के लोगों को कहा, अधिकारियों को, कि मुझे इनसे बात करने के लिए एक माइक चाहिए। ये नौजवान है, ये मेरी बात को सुन सकते हैं, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। मैंने अपने भाइयों से कहा आप मुझे बताओ, आप यहाँ बैठे हो तो बताओ मुख्यमंत्री को इंटेलिजेंस से बता दिया है नहीं बता दिया है? बता दिया है नहीं बता दिया है? यहाँ की पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया है मुख्यमंत्री को कि चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, अपनी जनता पार्टी, तमाम पार्टी के नेता सब लोग वहां बैठे हैं और हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे। हो सकता है आपका घेराव करने के लिए आपकी तरफ भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो प्यारे साथियों, मैंने बच्चों से कहा ये देश की राजधानी है, देश का दिल है, आप जहां हो वहीं बैठे रहो, आगे मत बढ़ना। आगे आंसू बैठिए भाई, कहाँ गर्दन हिला रहे हैं? गर्दन हिलाने का काम थोड़ा, ये आदेश का पालन होना है, यहाँ गर्दन हिलाने के लिए नहीं है। यहाँ ये आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों का आंदोलन है। हाँ, मैंने उनसे कहा बच्चों से कि आप यहीं बैठ जाओ, ये देश की राजधानी, देश का दिल है, ये जब तक बंद रहेगा सरकार चैन से नहीं आएगी, चैन से नहीं बैठ पाएगी। आप आगे बढ़ोगे, तत्काल पुलिस आगे से आंसू गैस के गोले लाठी चला रही है, मैं आपको पिटते नहीं देख पाऊंगा, आप बैठ जाओ। बच्चों ने मेरी बात मानी, छात्रों ने मेरी बात मानी, मैं आगे बढ़ गया। आगे आंसू गैस के गोले चल रहे थे, उस आंसू गैस के गोलों के शिकार हम लोग भी हुए। मेरी भी आंखों में ऐसे जैसे मिर्चें लग गई हो, इस तरह की पूरा चेहरा। वो तो अगर नौजवान साथी तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं कराते तो शायद देख भी नहीं पाते। लेकिन मैंने उस दिन क्या देखा, आंदोलन खत्म हो गया और मैं जब गया अपने ऑफिस पे, इंटरनेट बंद था, और ऑफिस पे जब मैं गया तो मैंने देखा किस तरह जानवरों की तरह पीट रहे हैं बच्चों को, लाठी चला रहे हैं, लात मार रहे हैं। बच्चियों को आपने भी देखा होगा वीडियो, प्राइवेट पार्ट पे पीछे से डंडा मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, रो रही हैं बहनें, रो रही हैं माएं, और निर्दोष नियत बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। मेरा अंदर से मन रो रहा था कि क्या किया जाए, कैसे जो है इस अन्याय को रोका जाए। मैं तत्काल जो है मैंने फैसला लिया कि सरकार को जवाब मांगना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू है जो लंबे समय से लगी है, उस स्टैचू के पास, उसके नीचे जाकर मैं बैठ गया। बारिश पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, अचानक से गया, सब लोगों में हल्ला मच गया। ना ही कोई बैठने की व्यवस्था थी, ना ही कुछ और। एक चादर थी, वो चादर सिमेटता गया क्योंकि बारिश पड़ रही थी, लगातार वो भीग रही थी। एक छतरी थी, उस छतरी को लेकर बैठ गया। पूरी रात कुदरत ने ऐसी परीक्षा ली, राकेश भैया, बारिश ही नहीं रुकी पूरी रात। पूरे दिन का मैं थका हुआ, और पूरी रात बेटे उधर से लिया, उधर से लिया, बीच में मत, उधर से लिया, उधर से पीछे से लिया, पीछे से लिया। पूरी रात बारिश पड़ती रही और मैं मोर्चे पे डटा रहा। अगले दिन की सुबह हुई, मुझसे स्पीकर साहब ने बात की, मुझसे कहा आप छोड़ दो वहां से, आप अंदर आके बैठ जाओ। रात में भी उन्होंने खबर भेजी कि आप बीमार हो जाओगे। मैंने कहा बीमार नहीं, मौत भी आ जाएगी तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। आपकी सरकार
सरकार ने अन्याय किया बच्चों पे, मेरे बहनों भाइयों पे, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। उनको लाठियां पड़ी है, वो खुले आसमान में सो रहे हैं, वहाँ चादर भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ खाना भी नहीं है, और आप मुझसे कहते हो कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं जाके गद्दे पे सो जाऊं। मेरा जमीन इस बात की गवाही नहीं देता, जहाँ वो पड़े हैं वहीं मैं रहूंगा। सुबह के समय फिर बात हुई, मैंने कहा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ कि जब हाउस चलेगा तो पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रखूंगा, और जब हाउस नहीं चलेगा तो इस खुली जगह पर बाबा साहब के स्टैचू के नीचे बैठ के मीडिया से भी, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी देश के लोगों को संदेश दूंगा कि ये संवेदनहीन सरकार किसी को सुनना नहीं चाहती। अगले दिन फिर रात हुई, ऐसे बारिश ने फिर परीक्षा ली, हम परीक्षा में पास हुए, दिन निकल गया। फिर स्पीकर साहब ने वार्ता की, क्या चाहते हो? मैंने कहा एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और उस इस्तीफे के बाद जिन बच्चों पे लाठियां जिन्होंने चलाई है, उन बच्चों पे लाठियां चलाने वाले मेरी बहनों पे, मेरे भाइयों पे लाठी चलाने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई जब तक वो नहीं होगी तब तक मैं मानूंगा कि सरकार हमारे बच्चों की तरफ नहीं देखेगी। फिर दोपहर में इस सरकार के दो बड़े मंत्री, एक कानून मंत्री और दूसरे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मेरे पास आए कि भाई इतनी गर्मी में बैठे हो, बीमार हो जाओगे, उठ जाओ। मैंने कहा मुझे उठाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद मैं आपसे कोई बात। बोले हमें आपकी चिंता है। मैंने कहा आपको मेरी चिंता है, मुझे मेरे बहनों भाइयों की बच्चों की चिंता है, देश के बच्चों की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। युवा देश की रीढ़ है, जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगा। प्यारे साथियों, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा, नौजवान रुक गया, लाठी लगनी शुरू हुई, नौजवान रुक गया, फिर भी लाठियों से पीटते रहे। उसने हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया, फिर भी लाठियों से पीटते रहे। उसने हाथ ऊपर उठा लिए, हाथ जोड़ लिए, फिर भी पीटते रहे। टांगों से काम नहीं चला तो कमर को लाठी मारते रहे। और मैंने ऐसा निर्दयता भी देखी, इतने निर्दयी हो गए कि जब तक सर पे लाठी मार के वो गिरा नहीं तब तक लाठी रुकी रही। इतना जुल्म किया दिल्ली की सरकार के इशारे पे पुलिस के भाइयों ने। आप जानते हो मैं पुलिस के भाइयों के लिए सबसे ज्यादा लड़ता हूँ, कागजी तौर पे भी, पार्लियामेंट में भी, कमेटी में भी और सड़कों पे भी लगातार लड़ता हूँ। लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस के व्यवहार से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। सारे पुलिस के भाई गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ भाइयों ने इतनी गलती की, कुछ बहनों ने इतनी गलती की कि मन में जैसे पत्थर रखा गया उनके नाम का। मेरे आज भी याद है, दिल्ली में गुरु रविदास घर का आंदोलन हुआ था, एनआरसी का आंदोलन हुआ था। पूरी रात दिल्ली पुलिस ने मुझे पीटा था, मेरे नाखून खींच लिए थे, मेरे दांत तोड़ दिए थे, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है। मैं जानता हूं कि जो पकड़े गए होंगे उनके साथ कितना अन्याय किया गया होगा, इसलिए मैं वो जगह नहीं छोड़ रहा था। फिर हमें आश्वासन दिया गया, मैंने कहा आपकी क्या मांग है? मैंने कहा मेरी कोई मांग नहीं है। उन बच्चों से आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे संवाद करो, रास्ता निकालो। मैं नहीं कहता 100% मांग पूरी करो, लेकिन जो उनकी जायज मांगे वो पूरी करो। सवाल यह है, 22 लोगों की जान गई, 22 बच्चों की, किसकी वजह से गई? फेल नीट परीक्षा की वजह से। नीट परीक्षा का जिम्मेदार कौन है? कराने की जिम्मेदारी किस पे है? एचआरडी मिनिस्ट्री पे, धर्मेंद्र प्रधान जी पे। धर्मेंद्र प्रधान जी की गलत नीतियों की वजह से उन 22 बच्चों को ने अपनी जान को, अपने जीवन को खत्म कर दिया। नैतिकता के आधार पर उनको स्वतः इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही आपके आंदोलन से आज वो जागे और इस्तीफा देना पड़ा। मैं इसके लिए आपके आंदोलन